हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। सबसे पहले करते हैं अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य मतलब जो नाक से बोला जाता है, जिसकी आवाज नाक से आती है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है। बिंदु ये देखिए, ऐसे ऊपर कोई भी जब हम किसी शब्द को लिखते हैं उसमें अनुस्वार जहां पर भी आता है उसको हम ऊपर लगाते हैं, शिरोरेखा के ऊपर। शिरोरेखा होती है किसी भी शब्द के ऊपर जो लाइन लगी होती है, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। तो अनुस्वार जो है शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुस्वार का चिन्ह, ये अनुस्वार का चिन्ह है, इसे बिंदी के रूप में लगाते हैं, ऐसे बिंदु लगाते हैं। तो उच्चारण कहाँ से होता है? इसका उच्चारण नाक से होता है, इसकी आवाज नाक से आती है। तो जैसे हमने किया पतंग, ये रहा पतंग। तो पतंग में कौन सी मात्रा लगती है? अनुस्वार की मात्रा। तो जैसे हमने पढ़ा झंडा, तो झंडा में भी क्या है? अनुस्वार। तो झंडा में क्या है? अनुस्वार। ये रहा झंडा। ये कौन सा झंडा है? हमारे देश का तिरंगा। तो झंडा में भी अनुस्वार है। इसके बाद हम करेंगे अनुनासिक। तो अनुनासिक करते हैं हम। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक एक स्वर है। अनुस्वार हमने किया था, अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है। नासिक के व्यंजन आप पहले भी कर चुके हो कि जो हरेक वर्ग का, जैसे क वर्ग है, ट वर्ग है, तो सभी वर्गों का जो पांचवा वर्ण होता है, पांचवा वर्ण, जैसे क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? क, ख, ग, घ, अंग। जो अंग है वह पांचवा वर्ण है, उसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इन सभी वर्गों का पांचवा वर्ण जो है, अगर वह स्वर से रहित है, स्वर से रहित मतलब उसमें स्वर नहीं है, आधा है वो, तो उसकी जगह पर हम क्या प्रयोग करते हैं? उसकी जगह पर हम अनुस्वार प्रयोग करते हैं। तो अनुस्वार क्या है? नासिक के व्यंजन है। तो इसी तरह अनुनासिक क्या है? अनुनासिक एक स्वर है। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु था, अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। तो उच्चारण कैसे होता है? इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता था? नाक से। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता था और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जब हम इसको बोलते हैं तो इसकी आवाज जो है नाक से भी आती है और मुंह से भी आती है, यानी मुंह थोड़ा ज्यादा खुलता है इसमें। अनुनासिक वाले शब्द देखिए, अब हम अनुनासिक वाले कुछ शब्द पढ़ेंगे। च को आ की मात्रा, ऊपर अनुनासिक का चिन्ह द, चांद। च को आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु द, चांद। ग को आ की मात्रा, आ की मात्रा के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु। फिर व, गांव। स को आ की मात्रा, आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। प, सांप। फिर है आ के ऊपर चंद्र बिंदु। ख, आंख। ग को आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु। ठ, गांठ। द को आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु। त, दांत। तो इस तरह देखा बच्चों उच्चारण में इसका फर्क। जब बोल रहे थे तो इसके, जब इसको बोलते हैं अनुस्वार की मात्रा को, तो मुंह थोड़ा कम खुलता है। जब हमने अनुनासिक को बोला, अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो मुंह थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। तो आवाज मुंह से भी आती है और नाक से भी, दोनों से आती है। इसमें आवाज जो है नाक से आती है, नासिक के व्यंजन है यह। आई होप बच्चों आपको हमारा आज का टॉपिक अनुस्वार और अनुनासिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आपने इसका जो है अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और भी शब्द ढूंढने हैं अनुस्वार और अनुनासिक वाले, और उनको अपनी पुस्तिका में लिखना है। थैंक यू।